अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू पाकीज़ा किचन। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम खाने का अपना ही मज़ा है और अगर ये आइसक्रीम होममेड हो तो क्या ही बात है। हम जब बाज़ार से आइसक्रीम लेके आते हैं तो कॉस्टली काफ़ी महंगी पड़ती है, लेकिन यही आइसक्रीम अगर हम घर में बनाएं तो बहुत ही सस्ती भी होती है और फ्लेवरफुल भी होती है। इतनी सॉफ्ट मक्खन जैसी मुलायम आइसक्रीम घर में किस तरह से बन सकती है, चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम मैंगो आइसक्रीम बना रहे हैं। मैंगो क्योंकि इस टाइम सीज़न में काफ़ी आए हुए हैं और खाने में जो है मैंगो का फ्लेवर जो होता है वो सबका ही फेवरेट होता है। तो यहाँ पर मैंने 2 अदद बड़े साइज़ के मैंगो ले लिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग चौसा आम का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आइसक्रीम जो है ना बहुत ही लज़्ज़त भरी बनेगी, बहुत ही मज़ेदार सा उसका फ्लेवर आएगा। वरना आप कोई भी आम यूज़ कर सकते हैं वैसे, बस खट्टा ना हो आम। बस यहाँ पर हमने देखें आम की जो अंदर का पल्प है वो सारा निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं दोनों आमों का पल्प निकाल लूँगी कटिंग करके। तो ये देखें गुठली को अलग कर लिया, छिलके अलग कर दिए और पल्प हमने निकाल लिया है। अब इस पल्प को जो है हमने क्यूब्स की शक्ल में कट किया है। इसमें से हम काफ़ी सारा पल्प जो है ब्लेंडिंग जार में डाल देंगे और थोड़ा सा इसमें से पीसेस बचा लूँगी मैं, क्योंकि ये बाद में काम आएंगे। इसमें हम पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करने वाले। इसमें जाएगा सेकंड जो चीज़ जाएगी वो है कंडेंस मिल्क। तो आधा कप आपने कंडेंस मिल्क लेना है, होममेड ले लें या फिर आपने बाज़ार वाला ले लेना है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं। और डाल के इसको आपने ब्लेंड करना है और ब्लेंड करने के बाद ये देखें इसकी जो है प्यूरी रेडी हो जाएगी इस तरीके की। तो बस इसको साइड पे रखते हैं, सेकंड स्टेप की तरफ चलते हैं। सेकंड स्टेप में जो हमें चाहिए थर्ड चीज़ वो है इसके अंदर यहाँ पर फ्रेश क्रीम। ये व्हिपिंग क्रीम है, अच्छे से चिल होनी चाहिए आपकी फ्रेश क्रीम, और जिस बर्तन में आप इसको डाल रहे हैं वो भी चिल हो। और इसकी क्वांटिटी सिर्फ 1 कप ली है मैंने। और जैसे जैसे हम इसको इस तरीके से बीट करेंगे इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से तो ये खुद ही फ्लफ़ी होती जाएगी और इसकी क्वांटिटी 3 गुना बढ़ जाएगी। तो बहुत ही कम क्रीम से आप बहुत सारी घर में आइसक्रीम बनाकर तैयार कर सकते हैं और बच्चे यकीन माने ये आइसक्रीम खा के बहुत ही खुश हो जाते हैं। और घर में जो है आप ये 3 चीज़ों से सिर्फ ये आइसक्रीम रेडी करेंगे और आप देखेंगे कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम रेडी होगी घर में, जैसी कि आप बाज़ार से लेके आते हैं। तो यहाँ पर देखें ये हमारी जो क्रीम है बिल्कुल बीट हो चुकी है और ये देखें इस तरीके से आपने इसको बीट कर लेना है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्यूरी जो हमने मैंगो की रेडी करके रखी है। इसमें से थोड़ी सी प्यूरी मैं बचा लूँगी, बाकी सारी प्यूरी इसमें डाल देंगे। सिर्फ 2 खाने के चम्मच या 3 खाने के चम्मच आपने प्यूरी बचानी है, बाकी सारी इसमें शामिल कर दें और एक बार फिर से इसको बीट कर लेते हैं। इस तरीके से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी अभी इसमें मैं और प्यूरी शामिल करूँगी, तो यहाँ पर मिक्स कर लेंगे। और यहाँ आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट भी होती है, वीडियो अगर मेरी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए बिल्कुल आसान सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। और तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब जो मैंने क्यूब्स बचा के रखे थे मैंगोज़ के वो इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पर। और देखें एक बॉल पूरा हमारा फुल हो गया है। तो 2 आम से सिर्फ हम ये आइसक्रीम रेडी कर रहे हैं और कितनी सारी देखें आइसक्रीम बन रही है यहाँ पर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे मैंगोज़ के क्यूब्स ताकि हमारी हर बाइट में आए और बहुत अच्छे लगते हैं ये बीच में आते हुए। अब आपने एयर टाइट एक जार लेना है, कोई भी ले लीजिए इस तरीके का एयर टाइट जार, और इसके अंदर फिल कर लें आइसक्रीम को इस तरीके से। ये देखें थोड़ी मैं इसमें डालूँगी और थोड़ी जो है मैं दूसरे बर्तन में जमाऊँगी। अब इसके ऊपर मैंगो प्यूरी डालेंगे जो कि हमने थोड़ी सी बचाई है इस तरीके से। और अब इसको थोड़ी सी हम डिज़ाइनिंग देंगे ताकि ऊपर से इसकी लुक भी बहुत प्यारी सी आ जाए। तो एक आपने इस तरीके की स्टिक लेनी है, टूथपिक जो होती है वो ले लें और इस तरीके से इसको आपने डिज़ाइनिंग कर देनी है। तो इस तरह बहुत प्यारा सा इसमें डिज़ाइन आ जाएगा और बहुत ही ये खूबसूरत सी आइसक्रीम हमारी ऊपर से भी देखने में लगेगी। तो इसके बाद हम इसके ऊपर जो है प्लास्टिक रैप लेंगे और उससे इसको ऊपर से ढक देंगे। प्लास्टिक रैप रखने से क्या होगा, इसमें क्रिस्टलाइज़ नहीं होगी और जो है ना आइसक्रीम हमारी सुपर सॉफ्ट बनेगी। तो इस तरीके से देखें मैं प्लास्टिक रैप इसके ऊपर चढ़ा दूँगी और उसके बाद हमने इसकी जो है इसको कैप लगाना है और इसको फ्रिज में रख देना है। हमें तकरीबन 4 घंटे लगेंगे इसको जमने में, बहुत ज़्यादा टाइम ये अगर नहीं लेगी अगर आपकी फ़्रिज की कूलिंग अच्छी है, वरना आप इसको 6 घंटे जमाइए अगर कूलिंग अच्छी नहीं है। तो बस इसको मैंने रख दिया फ्रीज़र में और इसको 4 घंटे के बाद मैं देखूँगी। तो 4 घंटे हो चुके हैं और इस टाइम जो है आइसक्रीम हमारी देख लेते हैं कैसी जमी है। तो यहाँ पर देखें आइसक्रीम जो है देखने में ही पता चल रहा है कि बहुत ही सॉफ्ट हमारी आइसक्रीम बनी है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं स्कूप की मदद से। ये देखें इस तरीके से निकालेंगे और देखें कितनी सॉफ्ट आइसक्रीम है। ये देखें बिल्कुल भी कोई क्रिस्टल इसमें नहीं बना है। तो इसको निकाल लेंगे हम यहाँ पर एक अपने प्यारे से गिलास में। तो इस तरीके से आपने
पूरी आइसक्रीम जो है स्कूप की मदद से निकालनी है और इसको डालते जाएंगे हम। और इस तरीके से देखें, एक हमारी जो आइसक्रीम है उसमें से काफ़ी सारी जो है स्कूप निकल आएंगे। और ये स्कूप आपको बाहर बाज़ार से लें तो 100 रुपीज़ में एक स्कूप मिलता है। और घर में जो है इस तरीके के आप कितने सारे स्कूप निकालेंगे। तो ये कितनी महंगी आइसक्रीम हमने घर में बना ली, वो भी सिर्फ 3 चीज़ों से। ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं किया इसके अंदर। और इसका जो जायका है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती कितना मज़े का था। जब आप ख़ुद घर में बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रेसिपी हमारी आज की कितनी ज़बरदस्त है। और गर्मी में आइसक्रीम खाने का तो अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए हैं थोड़े से। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से बादाम या पिस्ते भी डाल सकते हैं। थोड़े से पिस्ते भी मैं इस पर गार्निश कर दूँगी। तो ये देखें, हमारी बहुत ही लजीज सी आइसक्रीम बनी है। मैं आपको इसको यहाँ पर तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखें, मज़ेदार सी आइसक्रीम देखें मिनटों में तैयार की। कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।